प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु के प्रिय लोगों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि कोरोना जैसी महामारी क्यों आती है। बाइबल में इसके क्या क्या कारण बताए गए हैं। क्यों इस प्रकार की वैश्विक महाविपत्तियां और महारोग या मरी संसार में आती है। इस गंभीर विषय की चर्चा और उसके उपाय के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी के निशान को भी दबाएं और यदि इन वीडियो से आप आशीषित हो रहे हैं तो कृपया शेयर भी करें ताकि हमारे भाई बहन भी आशीषित हो सके। प्रिय मित्रों, आज कोरोना वायरस ने समग्र विश्व में हाहाकार मचा दिया है। चाइना के वुहान शहर से लेकर संसार के सभी देशों और लोगों में यह वायरस ने हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और प्रतिदिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं मिल पाई है और यह महामारी बड़ी घातक और विनाशक रूप धारण कर चुकी है। क्या आपको इस महामारी का कारण पता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह महामारी और ऐसी विपत्तियां क्यों आती है? बाइबल इस विषय में हमें क्या सिखाती है, यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रिय मित्रों, बाइबल में हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सभी विषयों के बारे में विस्तृत जानकारियां मिलती है। किसी भी बात या विषय का कारण, उसका जवाब और उसका तात्पर्य हमें बाइबल में अवश्य मिलता है। आइए कोरोना, इबोला और ऐसे महाविनाशकारी वायरस, बीमारियां, मरी और विपत्तियों के कारणों को देखें, समझें और विश्वास करें कि बाइबल और बाइबल का परमेश्वर सत्य और जीवित परमेश्वर है। आज के इस वीडियो में हम 10 कारणों को देखेंगे। पहला कारण, जीवित परमेश्वर को न मानना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना। आजकल लोग जीवित परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। धन, वैभव, वासना और व्यसन, यह भी एक मूर्ति पूजा ही है। आप बाइबल से इन वचनों को अवश्य पढ़ें। कुलिस्सियों को पत्री 3 अध्याय वचन 5 और 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। भजन संहिता अध्याय 106 वचन 28 और 29। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशु का मांस खाने लगे। यूं उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमने देखा है कि इजरायली लोग सत्य और जीवित परमेश्वर को छोड़ के पोर वाले बाल देवता की पूजा करने लगे और इतना ही नहीं, उनके रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने श्राद्ध यानी कि मुर्दों के नाम से भोजन भी खाया। यहाँ जीवित परमेश्वर को स्थान नहीं दिया गया, बल्कि मुर्दों के लिए उनके नाम से बाल देवता की पूजा की गई। सत्य परमेश्वर को छोड़ यदि हम नामधारी और भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, यह बहुत ही बड़ा, घिनौना और परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला पाप है। आप जानते ही हो कि चाइना देश में ड्रैगन की पूजा की जाती है। चाइना की आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार ड्रैगन देव यह शक्ति, पानी और प्रकृति का देवता है। बाइबल इस तरह के कहलाने वाले देवी देवताओं की पूजा करने के पाप को घृणा करता है। आज चाइना की क्या परिस्थिति है वह आपको पता ही है। बाइबल की 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा क्या है, वह हम निर्गमन अध्याय 20 और वचन 1 से 6 में देखेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। इन वचनों में हमने देखा कि सत्य परमेश्वर को छोड़ यदि हम मूर्ति की पूजा करते हैं या झूठे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो महामारी या परमेश्वर के प्रकोप से क्रोध झेलना पड़ता है, और यह पहला कारण है। कारण 2, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह सम्मान न करना, परमेश्वर की महिमा न करना। जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय वचन 17 और 18। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहां न जाए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। इस वचन में हम 2 बातों को समझ सकते हैं। पहली, जो राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत न करेंगे उनके ऊपर वर्षा नहीं होगी, और दूसरा, जो कोई परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा उस पर मरी यानी कि महारोग पड़ेगा। आज के दौर में यह वचन हमें समझना अत्यंत जरूरी है। आज इंसान परमेश्वर से दूर जा रहा है, उसको दंडवत करना यानी कि महिमा देना भूल गया है। जिस परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया, जो हमें जीवन देता है, उसको इंसान भूल गया है और धन संपत्ति, संसार की बातें और विज्ञान के नए नए आविष्कार के पीछे भाग रहा है। चाइना ने लोगों को विज्ञान के नए नए आविष्कार दिए हैं, परंतु इन वैज्ञानिक खोजों के कारण इंसान परमेश्वर से दूर और बहुत दूर जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, ये जानने और समझने का यही समय है। इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, देखें और समझें। कारण 3, व्यभिचार, कुकर्म। बाइबल की शिक्षा के अनुसार व्यभिचार यह बहुत ही घिनौना पाप है। इस विषय में बाइबल बड़ी गंभीरता से हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को जो 10 आज्ञाएं दी थी, इसमें यह 7वीं आज्ञा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बातें नहीं करना है उसमें पहली आज्ञा तू खून न कर, इसके बाद दूसरी मनाही व्यभिचार न करना। निर्गमन अध्याय 20 और वचन 14 यह दर्शाता है कि यह आज्ञा कितनी गंभीर है। आज के मानवीय जीवन में व्यभिचार का पाप बड़ा ही सामान्य सा हो गया है। लोग वासना और कामनाओं से घिरे हैं। अश्लीलता और नंगेपन ने इंसानी दिमाग को व्यभिचार के पाप से भर दिया है। परमेश्वर व्यभिचार के पाप से बहुत ही घृणा करता है। इसीलिए खुद प्रभु यीशु मसीह ने इसकी गंभीरता दर्शाते हुए कहा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 27 और 28 वचन में यूं कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इजरायली प्रजा में मरी यानी कि महारोग क्यों फैला, उसका कारण हमें पुराने नियम में देखने को मिलता है। गिनती की किताब 31 अध्याय 16वां वचन, देखो बिलाम की सम्मति से पौर के विषय में इजरायलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हें कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इस मरी यानी कि महारोग का कारण और प्रसंग गिनती की पुस्तक के 25वें अध्याय के वचन 1 से 3 और वचन 9 में हम इस प्रकार से देखते हैं। इजरायली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। प्यारे दोस्तों,
कोरोना वायरस के संक्रमण से अकेले चाइना में हजारों लोग मर गए हैं और विश्व भर में अनेकों लोग संक्रमित होकर मर रहे हैं। चाइना एक आर्थिक विकसित देश है और वहां पर व्यभिचार का प्रमाण बहुत ज्यादा है। विश्व के दूसरे देश भी व्यभिचार के कारण मानसिक और आध्यात्मिक पतन की ओर जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप व्यभिचार के पाप में पड़े हैं? यदि है तो यह आपके लिए चेतावनी है। आने वाले विनाश से बचने के लिए अभी व्यभिचार के पाप से मुक्त हो जाओ और पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। वह तुम्हारे सब पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें नया और आशीषित जीवन देगा। कारण नंबर 4, राजकीय घमंड, सत्ता का मोह, खुद को सर्वोपरि समझना। दूसरा शमूएल अध्याय 24 1 से 15वें वचन तक इस वृत्तांत को हम देख सकते हैं। इस तरह से पहला इतिहास और 21 अध्याय 1 से 14 वचनों में यह विवरण हमें दिया गया है। इन वचनों में हम देखते हैं कि जब शासक या राजा या देश के मुख्य प्रधान सत्ता में अंध होकर अपनी सोच, अपने घमंड और अपने आप को सर्वोपरि समझकर गलत नियम और कानून बनाते हैं और प्रजा पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, तब महामारी, संकट और परमेश्वर का प्रकोप आता है। आज के दौर में हमारे भारत देश में भी CAA और NRC जैसे कानूनों से यह सिद्ध होता है। हालांकि इस वीडियो में मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। कोरोना वायरस जैसी महामारी का यह भी एक कारण है जो प्रजा के लिए, लोगों के लिए, देश और दुनिया के लिए खतरनाक साबित होता है। कारण नंबर 5, परमेश्वर की आज्ञा न मानना, परमेश्वर का वचन न मानना। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 58 से लेकर 62 तक हम पढ़ेंगे। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। इन वचनों में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के वचनों की अवहेलना होती है, उसके वचनों से लोग दूर भागते हैं और वचन का पालन नहीं करते, तब ऐसे ऐसे रोग और मरी आती है जिसका इलाज भी मुश्किल होता है और विनाश बहुत ज्यादा होता है। कोरोना वायरस से आज यही माहौल है। पूरा विश्व आज इस विनाशक वायरस की चपेट में है और अब तक इसका इलाज नहीं खोजा गया। कारण नंबर 6, भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्य कथन पूरा होने के कारण। यिर्मयाह अध्याय 28 और वचन 7 और 8। तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता, उन्होंने तो बहुत देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। बाइबल के वचनों से हमने कई कारण देखे जिसमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के प्रकोप के बारे में और वह क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। आइए डॉक्टर पॉल दिनाकरन द्वारा सन 2016 में की गई भविष्यवाणी को देखें। 8 अप्रैल 2016 को परमेश्वर ने डॉक्टर पॉल दिनाकरन के माध्यम से इस वक्त चीन में चल रही परिस्थिति के बारे में बताया था। First he showed me about China. और सबसे पहले प्रभु ने मुझे चीन देश के बारे में दिखाया। A pestilence shall first go across the nations of the east, even in greater China. और चीन के जो बड़े दक्षिण के भाग में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाद्य पूरे देश में फैलेगा। When nobody else can help them at that time.
और उस समय उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकेगा। They will cry out to me as the pestilence goes across the land. और जब वाद्य पूरे देश में फैल जाएगा तब वहाँ के लोग मुझको पुकारेंगे। When they cry out to me, और जब वो मुझको पुकारेंगे, my grace shall follow them and the people shall be redeemed. और मेरा जो अनुग्रह है वहाँ पर प्रकट होगा और सारे लोगों का उद्धार करेगा। My healing presence shall flow across the land of China. और मेरी चंगाई की जो उपस्थिति है चीन देश में फैलेगा। And they will know that I am their only savior and only redeemer. और तब वहाँ के सब लोग ये जान जाएंगे कि मैं ही उनका उद्धारक और सेवक हूँ। As the waters flow from the high mountains, और जैसे कि ऊंचे पहाड़ों से पानी बहती है, so will my anointing and grace flow from China to all the regions around. और उसी तरह मेरा अभिषेक और अनुग्रह पूरे चीन देश के भागों में फैल जाएगा। There will be great joy, says the Lord. और प्रभु कहते हैं कि वहाँ के पूरे देश में महान खुशी होगी। This is God's prophecy or word about China and the nations of the East surrounding them. कारण नंबर 7, भाईचारे की कमी के कारण, मानवता की कमी के कारण। यिर्मयाह अध्याय 34 वचन 16 और 17। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर से वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। इन वचनों में हम देखते हैं लोगों में भाईचारा और मानवता की कमी है। वे अपने घर में जो दास दासियां हैं उनको हर 7 साल में मुक्त करना होता है, परंतु वैसा नहीं करते और उनके प्रति कठोर बन जाते हैं। संसार की यही परिस्थिति है। आज इंसान स्वार्थी, लालची और भावनाविहीन बन गया है। इसी कारण से परमेश्वर ऐसी महामारी लाता है कि जिससे लोग समझ सके कि हमें सभी जाति और सभी धर्म और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करके जीवन व्यतीत करना है। कारण नंबर 8, अंत समय की निशानियां। अंत की निशानियां। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 24 वचन 3 से लेकर 7 तक। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्यारे दोस्तों, वचन 7 में हिंदी बाइबल में ये शब्द नहीं लिखा, लेकिन मूल भाषा में और इंग्लिश में पेस्टिलेंसिस शब्द को लिखा गया है, जिसका मतलब होता है महामारी। यह महामारी क्यों आती है यह हम देख चुके, क्योंकि ये संसार अंत की ओर बढ़ रहा है। अंत की निशानियां है ये, और हमें सावधान होना है। हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक रीति से तैयार कर लेना है, क्योंकि हम अंत के समय में है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आ रहा है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, और प्रभु यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। कारण नंबर 9, जैविक हथियारों के कारण। युद्ध के लिए बनाए गए हथियारों के कारण। यिर्मयाह अध्याय 21 वचन 4 और 6। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं,
मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा, वे बड़ी मरी से मरेंगे। आज के आधुनिक युग में हर देश युद्ध के लिए मिसाइल और बड़े बड़े टैंक ही नहीं बल्कि जैविक हथियार भी बना रहा है। यह मनुष्य की अधपतन की निशानियां है। चाइना, रसिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे विकसित देश यही काम में लगे हैं कि हम दूसरे देशों से शक्तिशाली कैसे बने और युद्ध में हम कैसे दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करें। यूं कहा जाता है कि वुहान की लेबोरेटरी में यह जैविक हथियार बनाया जा रहा था, उस वक्त यह लीक हो गया। हालांकि सच्चाई हमें मालूम नहीं, लेकिन यह जैविक हथियार ही है। यह एक प्रकार का विषाणु है जो इंसान को मार रहा है। कारण नंबर 10, अशुद्ध खान पान। लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 वचन 13 से 19 तक। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कूरर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के सिकरे, हवासिल, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटीहरी और चमगादड़। यह भी कहा जाता है कि चमगादड़ को खाने से यह वायरस फैला है और वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हुआ है कि इस प्रकार के वायरस इस पक्षियों से और पशुओं से फैलते हैं और उनके मांस को खाने से भी फैलते हैं, जिसके बारे में बाइबल में बहुत पहले ही बता दिया था कि कौन सी पक्षी को खाना है और कौन से जानवर को खाना है, किस जानवर को नहीं खाना और किस पक्षी को नहीं खाना। इसके बारे में परमेश्वर ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी। चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं, शायद यह भी एक कारण हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि कोरोना वायरस और इनके जैसे महारोग का कारण क्या है। हमने कुल 10 कारणों को देखा और यह समझ लिया है कि यह अंत के समय की निशानियां है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है और हमें बड़ी गंभीरता से अपनी आत्मा के बचाव के बारे में सोचना है। परमेश्वर ने पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया है। अब पवित्र आत्मा हमें यह स्मरण कराता है कि हमें अपने जीवन को संयमी और पवित्र बनाना है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। यदि अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो अभी मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपकी शरण में आते हैं। हे प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से हम जान चुके हैं कि तुम्हारा आगमन बहुत ही नजदीक है। हम अपने पापों को मान लेते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हमें क्षमा करो, हमें चंगा करो और कोरोना जैसे वायरस से हमारी सुरक्षा करो। हमारे परिवार और देश की सुरक्षा करो। कोरोना के कहर से हम सबको बचाओ। हम संसार की बातों में नहीं वरन आपके वचनों में अपना ध्यान लगाए, ऐसा होने दे। जो लोग आपको नहीं मानते उन्हें भी यह विश्वास दिलाओ कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वही सच्चा मसीह और उद्धार करता है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। कबूल करो पिता, आमीन।